चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली कहानियों में से एक है। यह एक गुरु और शिष्य की जोड़ी की कहानी है, जिसने न केवल एक महान साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास भी किया। चाणक्य का संकल्प चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान शिक्षक और राजनैतिक रणनीतिकार थे। उनकी प्रतिभा और तेजस्विता ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना। मगध के राजा धनानंद नंद वंश के अत्याचार और अनैतिक शासन से चाणक्य बहुत आहत हुए। एक दिन चाणक्य ने एक गांव में एक साहसी और होनहार बालक चंद्रगुप्त को देखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा दी। बदले में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त ने एक साहसी नेता की तरह अपने अनुयायियों की सेना का नेतृत्व किया और न्याय के लिए लड़ाई का समय आ गया था। अंत में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और एक नए युग की शुरुआत की, जहां न्याय और समानता का शासन होगा। चंद्रगुप्त को नए राजा के रूप में ताज पहनाया गया और न्यायपूर्ण साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह पर पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और उससे मित्रता का समझौता किया। इस साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बना, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। चाणक्य ने न केवल चंद्रगुप्त को राजा बनाया, बल्कि शासन की नीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के लिए अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की। यह ग्रंथ आज भी राजनीति और अर्थशास्त्र का एक अमूल्य स्रोत माना जाता है। चाणक्य के योगदान ने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव भी डाला। मौर्य साम्राज्य का विस्तार केवल भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मजबूत प्रशासन और आर्थिक स्थिरता के साथ भी जुड़ा हुआ था। कहानी का संदेश: चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी दृढ़ निश्चय, शिक्षा, रणनीति और नेतृत्व का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चाणक्य एक बड़े शिक्षालय में युवा विद्वानों को शिक्षा देते हैं, जहां ज्ञान और उम्मीद का माहौल है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना को घने जंगल से गुजरते हुए नेतृत्व करते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता है, जबकि वह आगामी युद्ध की रणनीति बनाते हैं। चाणक्य और एक दुश्मन राजा के बीच एक नाटकीय टकराव होता है, जहां चाणक्य दृढ़ता से खड़े होते हैं, जैसे वह एक शक्तिशाली भाषण दे रहे हों। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे हुए विजय और अपने साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक, उनके चारों ओर वफादार विषयों की भीड़ है।